सर मैं मुंबई क्राइम पे न्यूज़ से संपादक विनोद चौहान आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि आप एक बेहतर पत्रकार होते हुए आपने अभी तक मुलुंड के अंदर बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, तो अचानक ये आप पत्रकारिता से अचानक आप राजनीतिक में क्यों आए? इसके पीछे आपका क्या मकसद है और आप कैसे जनता के लिए क्या आपकी प्लानिंग है, वो थोड़ा-सा आप डिटेल में बताइए? बहुत सही सवाल आपने पूछा और मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने सही कहा कि मैं पत्रकारिता करते हुए बहुत सारे विषयों को मैंने समाज के उठाए हैं, लोगों की हेल्प की है, जैसे मैंने लोग देखते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन राजनीति में मेरा आना जो है कोई एक शौक नहीं है, एक तरह से मजबूरी आप कह सकते हैं। मजबूरी इस चीज़ की है कि हमने देखा कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, जिनको 5 साल का सेवा करने का मौका मिला, फिर से उन्हीं को मौका दिया गया जो कि 5 सालों में कोई वैसे विकास नहीं किए गए। यहाँ की जनता जो है इन सुविधाओं के लिए, जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, उनके हॉस्पिटल्स में कुछ भी इलाज नहीं, महिलाओं के प्रसूति गृह में आप चले जाएंगे 3:30 बजे के बाद डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। बच्चों के एजुकेशन में आप जाएंगे तो डोनेशन की मांग है, कोई सी लीडर ने हमारे वार्ड में या कहीं पे भी मुलुंड में की बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं उठाया उसके ऊपर विषय पे बात किया। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, राशन का मुद्दा है। कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जो जो है मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, वह देश में जो है मुफ्त अनाज कर दिए कि ताकि गरीबों के घर का चूल्हा चल सके। लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हीं के पार्टी के लोग, मुलुंड में 6 की 6 सीटें थी, लेकिन आप खुद भी आपके पड़ोस में अगर मुलुंड में रहते हैं तो अगर आप पूछेंगे तो उनको किसी को पूरा अनाज नहीं मिलता। और मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा जो लोग फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं 2026 का, मैं कहूंगा क्या आपके पड़ोस में क्या लोगों को राशन पूरा मिल पाता है? नहीं मिल पाता है तो आप लोगों ने अभी तक क्यों नहीं इन विषयों पे आवाज उठाया, क्यों नहीं लोगों को दिलाने का प्रयास किया? लेकिन मैं एक इकलौता था जो कि पत्रकार होते हुए भी मैंने इन विषयों पे काम किया। मैंने लोगों के पास एफआईआर भी करवाई, मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन, हमला भी करने की कोशिश की गई मेरे ऊपर, लेकिन इन सारी चीजों को जो है मैंने निडरता, आप लोग के सहयोग, आप लोग की हिम्मत की वजह से, आप लोग को देखते हुए मैंने ये सारी चीजों, मेरे जीवन में मैंने रिस्क लिया। और आज वो समय आ गया है कि मैंने माइक आप लोगों के लिए उठाया था, लेकिन माइक अब आप लोगों के सामने जो मेरा चुनाव निशान है, मैं आपको दिखा दूं। ये जो माइक है, एक माइक तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं और एक माइक आपके लिए है, जो 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को 11 नंबर की बटन दबा के मजबूत करना है। 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, आने वाले समय के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन की मैं आवाज उठाऊंगा, डोनेशन के ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा, स्कूलों की हर साल फीस जो बढ़ती है उसके ऊपर मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि गरीब का बच्चा जो है वह पढ़ नहीं पाता है अच्छे स्कूलों में फीस की वजह से। तीन सारी विषयों के लिए मुझे जो है देखते हुए मैं चुनाव का फैसला किया। और दूसरी चीज मैं बता दूं, कुछ हमारे जो है प्रेस के रिपोर्टर्स जो है, हमारे भाइयों ने मुझे हिम्मत दी कि पांडे जी आप जो है चुनाव लड़िए, आपको मौका मिला है। क्योंकि बहुत सारी पार्टियों में कार्यकर्ता जो है रो रहे हैं, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, लोग 15-20 सालों से लोग डंडा झंडा उठा रहे हैं। हर एक पार्टियों की मैं बात करता हूँ, बड़ी पार्टियों की, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि हर एक पार्टियों में यह कहानी हुई है इस इलेक्शन में। और मैं उस समय बता दूं आपको, शाम को 4 बजे यह मैं फैसला लेता हूं कि मुझे चुनाव लड़ना है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरे पास कोई फंड नहीं था। मैं आपको बता दूं, मेरे अकाउंट में सिर्फ 2200 रुपए है चुनाव लड़ने के दिन तक। लेकिन मैं फॉर्म भरता हूं, लोगों से पैसे लेके फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन करता हूं, मेरा फॉर्म सिलेक्ट होता है। और सबसे खुशी की बात यह है, फिर से मैं आपको बताऊंगा, जो माइक आपकी सेवा करते हुए आई है वही माइक मुझे चुनाव निशान मिला हुआ है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। और यह मौका आप लोगों को मिला है, 104 के वार्ड वालों को मौका मिला है कि इस माइक पे बटन दबा के 11 तारीख को, 11 नंबर की बटन दबा के 15 तारीख के दिन, 15 तारीख के दिन 11 नंबर की बटन दबा के आप एक इतिहास लिखिए। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति फिर आपको नहीं मिलेगा अगर आपने मौका नहीं दिया तो। आपके हर छोटी से छोटी चीजों की आवाज उठाने वाला, आपके हर विषयों पे लड़ने वाला आपको नहीं कोई मिलेगा। अगर विश्वास नहीं है तो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्या आपके कोई मुद्दे उन्होंने उठाया? क्या आपके बीच में 5 साल में कभी वो आए? नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे। जय पांडे जी, आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है
और जहां तक भी आपकी नजर जाती है वहां तक आप हर आपराधिक मामलों पे अंकुश भी लगाते हो और पब्लिक की जहां तक भी हो सकती है कानूनी सलाह, कानूनी मदद भी करते हो। तो इस बीच में आपको जैसे एक क्राइम के ऊपर आप अपडेट पर काम करते हो, क्राइम पे अंकुश लगाते हो, तो उसी पीरियड में आपको धमकाने की या डराने की भी तो कोई फोन वगैरह कॉल्स आते होंगे जरूर। देखिए, जैसे आपने बताया तो आप भी मीडिया से हैं और मैं भी मीडिया से ही हूँ, जी। और ये तो चीजें सिलसिला चलते ही रहता है, लेकिन हमारा काम है कि सच्चाई दिखाना। सत्य को मीडिया का दिखाना। हम चौथा स्तंभ है समाज का। अगर सही से काम नहीं करेंगे तो गरीबों को न्याय कौन दिलाएगा? और आज यही बात है कि मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ रहा है। यही चीज है। मैं चाहता हूं कि एक और जवाबदारी मुझे जनता दे। एक जवाबदारी तो दी है, मैं उसकी आवाज को प्रशासन शासन तक पहुंचाने का काम करता हूं। अगर एक जवाबदारी और देती है, सेवा करने का मौका, तो मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में जैसे अभी तक काम करते आया हूं, वैसे 5 साल में ईमानदारी के साथ में करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जो भाई, एक बात और मैं कहूंगा, जो भाई मुझे पैम्पलेट, लिफलेट, स्टिकर्स, ये सब सारी चीजों के लिए जो मदद किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ के। और भी मैं कहूंगा, मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मुझे सामान दीजिए, मुझे झंडे दीजिए, मुझे गाड़ी की व्यवस्था करवाइए, जो भी चीजें इलेक्शन में लगती है आपके हिसाब से आप मुझे संपर्क करिए, मेरी टीम को संपर्क करिए और मुझे मदद दीजिए, ताकि मैं ये 5 दिन, आने वाला 5 दिन में मैं मजबूती के साथ में मेरा प्रचार प्रसार कर सकूं और लोगों को मैं जगा सकूं। और आपका भी कर्तव्य है कि आप आपके पड़ोस में, आप भूलिएगा नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया लेकिन आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आपके पड़ोस को समझाना, और उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अगले को समझाना, क्योंकि एक एक करके जो है बनती है विजय की तरफ बढ़ने वाली जीत। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा चुनाव निशान जो है माइक, वो 11 नंबर पे है। 112 है, इसमें एक आपको प्लस करना है, एक आपका पड़ोसी प्लस करेगा, फिर वो एक करेगा। दोस्तों, जीत कहीं दूर नहीं गई है, ये मेरा विश्वास है, और ये विश्वास आप लोगों के ऊपर से आता है, आपके ऊपर मेरा विश्वास है। इसलिए मैं गट्सता से कहता हूं, आने वाला 5 साल आपका बेहतर जाएगा। सिर्फ 15 तारीख को आप जो है आपका काम कर दीजिएगा। 11 नंबर की बटन पे, आप 11 नंबर की बटन पे बस आप समझ गए होंगे, इशारा दबा देना है, दबा देना है। और आपका ये भाई, आपका बेटा आपकी सेवा के लिए 5 साल के लिए जीत के आ जाएगा। जय जी, जैसा हम जानते हैं बीजेपी को बीजेपी को मुलुंड का गढ़ कहा जाता है। देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी मुलुंड का गढ़ थी, कहा जाता है, सही आपने कहा, थी। लेकिन कुछ नेताओं की वजह से, जो लोगों ने काम नहीं किया है अपने वार्डों में, ऐसे कुछ उनके जीते हुए जो कैंडिडेट थे, जो उन्होंने अपनी वार्डों में काम नहीं किया, विकास का काम नहीं किया, और अगर उसी वार्डों में उनके दूसरे कैंडिडेट को फिर मौका मिल रहा है, तो वहां की जनता नाराज तो होगी ही। और यह भेदने की और कोई चीज, एक जय पांडे नहीं, ऐसे समाज में जाने कितने पत्रकार जय पांडे आएंगे। अगर विकास, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर जीतने के बाद काम नहीं करेगा, तो उसके यहाँ पे मेरे जैसे जय पांडे जाने कितने अब खड़े होंगे, क्योंकि समाज अब जाग चुका है। अब पहले जैसा गढ़ नहीं रहा, लोग विकास को वोट दे रहे हैं, जो जिसके लिए काम कर रहा है उसको लोग चाहते हैं, और मैं कर रहा हूं। ढोल बतासे तमाशे बहुत आपने देखा होगा, ढोल बतासे तमाशे आपने बहुत देखा होगा, बहुत लुभाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई नहीं आया हुआ, कोई नहीं आपके इलाके में घूमता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन मेरे जैसा पत्रकार आपकी गलियों नालियों, आपकी समस्याओं को बेचारा निस्वार्थ बिना पैसे के दिखाता है, जनता तक, जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाता है, प्रशासन की आवाज जनता तक पहुंचाता है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के गढ़ को भेजना आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है? यह मेरे लिए चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती मेरे फैमिली 104 वार्ड की जनता के लिए है कि इसको भेदा कैसे जाए। मैं आपको बता दूं, भेदने का रास्ता सिर्फ जो है, यह पैम्पलेट के ऊपर जो लिखा हुआ है और ये जो चुनाव निशान है, यही एकमात्र हथियार है। यहाँ के 104 वार्ड की जो जनता है, उनका सिर्फ एक हथियार है। इसी हथियार से जो है 104 वार्ड को भेदा जा सकता है, और यह 11 नंबर की बटन को दबा के आप जो है इस जंग को जीत सकते हैं। मैं जंग कहूंगा, यह एक तरह से जंग है, क्योंकि हमारी गरीबी, हमारी समस्याओं से लड़ने वाली चीज आ गई है, और इसे मुक्ति दिलाने का समय अब आया है। 15 तारीख को 11 नंबर की बटन दबा के आप जो समस्याओं से मुक्त हो जाइए। आपने एक बार बटन दबाया था,
आपने एक बार बटन दबाया, 5 साल पछताए होंगे आपने जिता के, लेकिन इस बटन को 11 नंबर की बटन को आप दबाएंगे और समस्याओं से निकल जाएंगे। ये मेरा वादा है, यह जय पांडे का वादा है, आपके परिवार के सदस्य का वादा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि दोबारा आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं मीडिया में इसलिए मैं बाइट दे रहा हूं ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए। बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जय पांडे बिक जाएगा, जय पांडे बैठ जाएगा। मैं बता दूं, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आप मेरा विश्वास मत तोड़िए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं आपके लिए, और आप वोट देंगे 5 साल मुक्ति के लिए। इन जो विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे आपको वोट देना है। मैं 5 साल आपका विकास करूंगा और मैं परिवर्तन ला दूंगा। मुलुंड के 6 वार्डों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनेगा 104, ये मेरा वादा है।